Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी MCQs लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग JKPSI एग्जाम। ऑलराइट, वेल हमारे JKPSI के 90 डेज सिलेक्शन बैच में अब MCQs की लेक्चर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा, आपको हमारे 90 डेज सिलेक्शन बैच में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों की दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। पहले आप लोग थ्योरी के साथ चीजें कवर करोगे, उसके बाद मैं खुद पर्सनली पूरी जीएस के आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज जो है वो कवर करवाऊंगा। तो फाइनली आज से वो लेक्चर सीरीज हमने कंटिन्यू करी है। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ऑलराइट, देखो किसी भी चीज को पढ़ना, देन उसके बाद उसको रिवाइज करना और फिर इसे एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करना विद मॉक टेस्ट, इससे बाहर फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं कहता हूं इन तीनों चीजों को छोड़ दो, क्योंकि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, भाई हर कोई बंदा अपना सोर्स बताएगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां से भी पढ़ रहे हो, बस उस चीज को एक बार एमसीक्यूज फॉर्म में रिवाइज एंड देन मॉक की फॉर्म में उसको प्रैक्टिस कर लो। बाहर कुछ भी नहीं आएगा उससे बाहर। ऑलराइट, तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 90 डेज का सिलेक्शन चैलेंज बैच। और इस बैच में बेसिकली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, नोट्स, मॉक प्रीवियस ईयर पेपर्स, हमारी जेकेपीएसआई की सॉरी जेकेएसएसबी के ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक है वो भी इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो बैच ये रहने वाला है ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 8899 799 818 के ऊपर, और आपको सिंपल लिखना है JKPSI। जैसे आप JKPSI लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन। ऑलराइट, और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप इस बैच को एक महीने के बाद ज्वाइन करोगे या 2 हफ्ते के बाद ज्वाइन करोगे तो हो सकता है उतना बेनिफिशियल ना हो जितना अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जस्ट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, पीक पे नहीं पहुंचे, अभी जस्ट स्टार्ट करिए। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो विल बी बेटर फॉर यू। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा दिया। तो अब फाइनली मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। ऑलराइट, पोर्तुगीज का पहला वाइसरॉय इंडिया में कौन था? आप लोग गवर्नर भी बोल सकते हैं कि पोर्तुगीज का पहला गवर्नर कौन था इंडिया में। ऑलराइट, लेकिन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं अबाउट दिस टॉपिक, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले जितने भी बच्चे जो लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं हमेशा साथ साथ में चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाता हूं कि पढ़ना कैसे है। देखो टॉपिक सेम है, कोई भी बुक उठा लो इंफॉर्मेशन सेम होगी, लेकिन पढ़ने के तरीके जो है ना वो मायने रखते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। क्योंकि एक सिलेक्टेड और एक नॉन सिलेक्टेड के बीच में मटेरियल सेम होता है लेकिन पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हो कोशिश करो कि बेसिक जो है वो अच्छे से करो। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एडवेंट ऑफ यूरोपियन का एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूं, ठीक है, ओवरव्यू देना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन का मतलब क्या है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन का मतलब है यूरोपियन का आगमन, ठीक है। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, ठीक है। यूरोपियन क्या है? यूरोपियन मतलब जैसे हम इंडिया से है तो हमें इंडियन बोला जाता है, इसी तरह से यूरोप कंटिनेंट में जो कंट्रीज हमारे भारत में आए थे, ठीक है, उनको बोला जाता है यूरोपियन, ठीक है। तो उन यूरोपियन का जो अराइवल था इंडिया का, उसके बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में बताया गया है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने क्या समझाया अभी? मैंने आपको व्हाट समझाया, ठीक है। मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियन क्या है? मतलब यूरोपियन का आगमन, ठीक है, यूरोपियन का अराइवल इंडिया में। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज व्हाई, ठीक है। मतलब वो क्यों आए, यहां क्यों आए भाई, भारत में क्या लेने आए थे। देखो आपको एक चीज बता दूं कि जॉब्स वगैरह ये वो, अगर आप देखो आज के टाइम पे जो हम लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो बैठाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कहां से? अंग्रेजों से। अंग्रेज जब आए उन्होंने अपना सारा सेटअप करा, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी और फिर उन्होंने लोग रखे जहां पे लोग उनके लिए काम कर सके, तो वहां से जॉब सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर हम लोग बेस की बात करें तो आज से हजारों साल पहले जो चीजें चलती थी वो था व्यापार। क्या था? व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, ठीक है।
तो अब उस बिजनेस के लिए क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि हर एक कंट्री में हर एक जगह पे अलग स्पेशलिटी या अलग चीजें जो थी वो पाई जाती थी, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से चीजें जो है वो भारत में इंपोर्ट करते हैं, राइट। उसी तरह से पहले जमाने में जो बिजनेस हुआ करते थे उसके रिलेटेड लोग आया जाया करते थे। अब भारत की बात करें तो भाई भारत जो था वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस था अपने मसालों के लिए। अब वो मसाले जो थे, ठीक है, वही उसी का ट्रेड करने ये लोग इंडिया आए थे, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं कि क्या इनको पता था? नहीं भाई, वास्को डी गामा जो थे उन्होंने डिस्कवर करा था, उन लोगों वो लोग सी के रास्ते यूरोप से, जैसे मतलब जो वो रास्ता था यूरोप से इंडिया का जो रास्ता था, कैप ऑफ गुड गुड होप्स के थ्रू वो लोग भारत पहुंचे थे, ठीक है। अब बेसिकली क्यों पहुंचे थे? सिंपल, व्यापार करने पहुंचे थे भाई, ट्रेड करने पहुंचे थे। अब क्यों ट्रेड करने पहुंचे थे भाई? क्योंकि अरब जो कंट्रीज थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, वहां पे उस टाइम पे अब अरब का बहुत डोमिनेंस था, वो बहुत ज्यादा टैक्सेस जो थे वो चार्ज करते थे। अब सबको एक चीज होती है, दैट इज प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करा, उन चीजों को छोड़ के बाय सी उन्होंने भारत का जो रास्ता था वो तय करा, और फिर उसके बाद ये लोग इन मतलब भारत पहुंचे, ठीक है। अब जब सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैक टू बैक जब पोर्तुगीज आए, इनको अच्छा खासा मुनाफा होना शुरू हुआ, तो इसी के साथ साथ फिर बाकी लोग जो थे वो भी आना शुरू हुए, ठीक है। टोटल कितने लोग थे? टोटल 5 कंट्रीज थी जो भारत में आई थी, ठीक है। कौन कौन सी? पहले आप लोगों की कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। फिर कौन आए थे? फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए, ठीक है। क्लियर है? कौन सी 5 कंट्रीज टोटल आई थी, ठीक। अब देखो 5 कंट्री मैंने अभी आपको उंगली पे गिनाई, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताइए, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है। अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं। तो अब सीक्वेंस को याद कैसे रखें? देखो आपको सबको पता है, पहले आए थे पोर्तुगीज, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश, फिर आए डेन्स, फिर आए फ्रेंच, ठीक है। ये कंट्रीज थी। लेकिन हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें, सीक्वेंस को याद कैसे करना। सिंपल सा ट्रिक याद रखना, एक सिंपल सा आपको वर्ड बताता हूं, दैट इज पी डी, ठीक है। पी डी, डी के बाद ई की साउंड आ रही है ना, तो वही ई लगा देंगे हम लोग। फिर उसके बाद डी तो ऑलरेडी है ही है, देन उसके बाद एफ। सुनो, आपको सिंपल एक वर्ड याद रखना है, पी डी एफ, मतलब पी डी, डी के बाद ई की आवाज आ रही है, इसलिए मैंने ई लगा दिया यहां पे। एक सेकंड को, ये है ई, ठीक है। पी डी एफ, ठीक है। अब सुनो, पी से आप लोगों का पोर्तुगीज हो गया, ठीक है। डी से आप लोगों का डच हो गया, फिर आए इंग्लिश, फिर उसके बाद आए डेन्स, फिर आए फ्रेंच, ठीक है। सीक्वेंस क्लियर? समझ आया? बस पी डी ई डी एफ आपको याद रखना, दैट्स ऑल। सिर्फ आपको ये जो वर्ड मैंने बताया पीडीएफ, मतलब पी डी डी ई, आवाज आ रही है, वही लिखा मैंने, पी डी ई डी एफ। बस आपको इतना याद रखना है, इसके बाद सीक्वेंस आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दिया इस टॉपिक के बारे में। हालांकि हमारे जो यासिर सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज डिटेल में आपको बताई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया हुआ था, फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया, ठीक है। कौन थे भाई पोर्तुगीज के पहले वाइसरॉय या पहले गवर्नर जो थे, वो कौन थे? तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्मीडा। क्या आंसर है? अल्मीडा। अब पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को अल्मीडा, ठीक है। क्लियर है? ये इसका आंसर है। चलिए, अच्छा एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसे ही है, एम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये बेसिकली वीपीएससी के प्री में आया हुआ, मतलब पीएससी किसी ये पीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2001 में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कैलिकट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि वास्को डी गामा जब कैलिकट पहुंचे तो वहां पर उनका वेलकम करने कौन गए, किन्होंने इनका वेलकम करा, बताइए
किन्होंने वेलकम करा था? ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। ये बेसिकली लोअर सब प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज जमोरियन। ठीक है, जमोरियन का रूल था उस टाइम पे, तो किंग जमोरियन जो थे वो इनको वेलकम करने पहुंचे थे। क्लियर है? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच ईयर वासिको डी गामा अराइव्ड इन कैलिकट। ठीक है, कैलिकट में वासिको डी गामा कब अराइव हुए, मतलब कब पहुंचे थे? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया है 2004 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1498 एडी में। ठीक है, 1498 एडी में वासिको डी गामा जो थे वो कैलिकट पहुंचे थे और वहां पे उनका स्वागत जो था वो किसने करा था? किंग जमोरियन ने करा था। ठीक है, अभी तक हम 3 क्वेश्चन में ये चीजें पढ़ चुके हैं। क्लियर है? और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। और पुर्तगीज का पहला जो गवर्नर था वो कौन था? अल्मीडा। ठीक है, क्या कौन थे? अल्मीडा। मैंने ये तीन क्वेश्चन अभी जो एक्सप्लेन करे हैं आपको अभी तक। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड वासिको डी गामा कम टू इंडिया। सॉरी, ये वही चीज है जो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसी को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। और ये एमपीपीएस के प्री में पूछा गया था 95 में। तो इसका आंसर जो है वो भी सेम रहेगा 1498। ठीक है, क्या है? 1498। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। ऑलराइट, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। कहने का मतलब ये कि पोर्तुगीज की रियल फाउंडर, मतलब एक एक स्ट्रॉन्ग नींव रखने वाला बंदा कौन था? देखो, आप सभी को पता है पोर्तुगीज के पोर्तुगीज से सबसे पहले कौन आए थे? वासिको डी गामा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अल्मीडा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुर अल्बुकर्क। ठीक है, और ये अल्बुकर्क जो थे यही रियल फाउंडर जो है वो माने जाते हैं किसके? पुर्तगीज के। क्योंकि ये वो बंदा था जिसने गोवा, दमन एंड दीव उनको जीता। देन उसके बाद सती सिस्टम को इसने एबॉलिश करा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पर्सन है ना, ये रियल फाउंडर इनको माना जाता है पोर्तुगीज के, क्योंकि ही वाज अ पर्सन एक्चुअली हु मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता था कि जब ये लोग अब व्यापार करना शुरू कर देते थे तो उस टाइम पे मुगल्स का रूल था। ठीक है, इंडिया में। तो फिर मतलब जो भी इनके अब मुगल जो थे वो अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल करवाते थे। अब हर जगह तो राजा जो है मतलब अवेलेबल हो नहीं सकता। तो जितने भी सूबे थे इंडिया में, हर एक सूबे को गवर्नर जो है वो मतलब गवर्नर जो है वो सूबे को चलाता था। ठीक, अब ये लोग बेसिकली क्या करते थे, जैसे ये व्यापारी लोग थे, पोर्तुगीज ऐसे व्यापारी ही आए थे लोग। तो ये जहां पे भी मतलब ये पर्टिकुलर गवर्नर से परमिशन वगैरह लेके किले वगैरह बना लेते थे कि हमें मतलब अपना सामान, या जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस वगैरह सेटअप करते हैं ना लोग, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में सबसे पहला पोर्तुगीज ने अपना पहला फोर्ट्रेस जो है वो किला जो है वो कहां पे बनाया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कोचिन। कहां पे बनाया था इन्होंने? कोचिन में बनाया था। मतलब अपना पहली जो सेटलमेंट थी इनकी, पहला जो इनका ऑफिस लगा लो आप लोग, वो इन्होंने कहां पे बनाया था? कोचिन में बनाया। अब कोचिन कहां पे है? ये साउथ वेस्ट में पड़ता है, केरला के। ठीक है, कोचिन बेसिकली कहां पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद इनकी फैक्ट्रीज कहां कहां पे थी, ये लोग कब कब आए थे, और उसके बाद इनके जो मेन गवर्नर जनरल जो भी रहे हैं वो भी मेन वो भी मेन वाले। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। बताइए कौन से पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे व्यापार करने? सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएससी मेंस 2007 में भी आया है, और यूपीपीसीएस में स्पेशल मेंस 2007 और 4 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूरोपियन जो थे कौन से थे जो भारत में आए थे व्यापार करने? आंसर है इसका पुर्तगीज। क्या आंसर है? पुर्तगीज। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। ठीक है पहली यूरोपियन कौन थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर इंडिया में स्टार्ट करा? ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है, देखो अगर जब भी कभी बात होगी ना फर्स्ट की, फर्स्ट यूरोपियन की या फर्स्ट ट्रेड सेंटर की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन आए थे, कौन से यूरोपियन आए थे, दैट इज पोर्तुगीज। तो इसका आंसर भी क्या होगा, पोर्तुगीज। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि बताइए, among the following factories in Bengal the one established by Portuguese was, कहने का मतलब ये कि अगर हम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो मतलब पुर्तगीज ने अपनी फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश करी थी, क्लियर है। तो कहां पे करी थी ये, हुगली में। कहां पे करी थी, हुगली में। हुगली बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पे इन्होंने सेटअप करी थी, और इसका जो नाम है वो हुगली रिवर के ऊपर रखा गया है। अब ये लोग बेसिकली क्या करते थे, को पुराने जमाने में रोड ट्रक्स वगैरह तो थे नहीं थे नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, इनका जितना भी व्यापार वगैरह जो चलता था वो कैसे चलता था, जहाजों के थ्रू ही चलता था। इसलिए मेनली ये लोग कहाँ पे अपने सेंटर्स बनाते थे, या तो नदियों के किनारे या मेनली समुद्र के किनारे, पोर्ट एरियाज में। ठीक है, तो अब पुर्तगीज ने बंगाल में जो अपनी फैक्ट्री सेटअप करी थी वो कहाँ पे करी थी, हुगली में करी थी। ठीक है, ये इसका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन दी वे ऑफ बंगाल। ठीक है, पायरेसी का मतलब होता है डकैती, क्या, डकैती। और ये आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 1995 में। ठीक, तो अब बताइए कि ये जो वे ऑफ बंगाल में हुगली को कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर जो थी वो लोग यूज करते थे पायरेसी के लिए, मतलब डकैती के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज पोर्तुगीज। क्या आंसर है, पोर्तुगीज। अब पोर्तुगीज क्या करते थे, इन्होंने हुगली रिवर के ऊपर अपने मतलब पूरा सेटअप करके रखा था। सपोज करो बाहर से कोई अलग कोई लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, ये लोग उसी को लूट पाट करके ना मतलब काम तमाम कर देते थे उनका। ठीक है, सो बेसिकली यूट्यूब जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, यूट्यूब पे इसी तरह से किश्तों में काम चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा फुल फ्लेज मटेरियल विद एवरीथिंग, हम लोगों ने एक कोर्स में ही सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कोर्स का प्राइस आप सभी लोग जानते ही हैं। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अभी मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8899799818 के ऊपर आप लोग मैसेज करिए। मैं कहता हूँ एक बार आप डेमो लेक्चर जो है वो देख लीजिए, देन उसके बाद आपको पता लग जाएगा। ये मैं देखो एक चीज मैं और बता दूं कि मटेरियल ढूंढने वाले, अगर आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए तो आपको सिर्फ मटेरियल बहुत अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। आई जस्ट वांट कि अगर आप लोग सीरियस हो ना, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इस बार वो वाला सीन नहीं करना, इस बार सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ अपने बेसिक से जुड़े रहो और हम लोग जो करवा रहे हैं जस्ट उसको फॉलो करो, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे मंदिर हैं, लोगों को फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। भाई प्रॉब्लम्स पता है क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का लोग इलाज ढूंढना ही नहीं चाहते। वो इससे भी पूछते हैं, इससे भी पूछते हैं, इससे भी सिर्फ पूछते रहते हैं प्रॉब्लम का हल क्या है, लेकिन सोल्यूशन और विश्वास कोई नहीं करता। अगर आप लोग रियल में एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिलीव ऐसी चीज पे करना इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को एक बेटर रिजल्ट दे सके। तो आई एम सेइंग कि आप लोग इस 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट करके देखिए, you will feel a lot of changes in yourself and in your material, because this batch is totally dedicated for JKPSI preparation, और इसमें आपको हर वो चीज हम प्रोवाइड करेंगे जो एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।